क्या आप एक ऐसी नदी के बारे में सोच सकते हैं जो सिर्फ पहाड़ों से नहीं बल्कि खुद समय से भी पुरानी हो? एक ऐसी धारा जो तब भी बहती रहती है जब ये पूरा ब्रह्मांड, ये सृष्टि, सब कुछ खत्म हो जाता है। जी हाँ, जब दुनियाएं बनती हैं और मिट जाती हैं, तब भी एक नदी है जो हमेशा रहती है। आज हम इसी रहस्यमय नदी की कहानी की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी नदी जो महाप्रलय को भी पार कर जाती है। तो चलिए जानते हैं इस नदी के बारे में जो समय से भी परे है। तो ये नदी है नर्मदा और इसकी ये असाधारण कहानी हम तक पहुंची है प्राचीन ऋषि सूत लोमहर्षण के जरिए। उन्होंने ये कथा नैमिषारण्य के पवित्र वन में सुनाई थी। कहते हैं कि वो एक ऐसी जगह थी जहां महान ज्ञान ऋषियों के बीच बस बातचीत से ही सामने आ जाता था। अब इस कहानी की विशालता को समझने के लिए हमें एक कल्प को समझना होगा। सोचिए, एक कल्प का मतलब है हमारे ब्रह्मांड के जन्म से लेकर उसके अंत तक का पूरा समय। ये अरबों साल की एक अवधि है जिसे ब्रह्मा का एक दिन भी कहते हैं। और हर कल्प के अंत में होता है महाप्रलय, जिसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर हमें ये सब पता कैसे चला? हजारों साल पुराना ये राज हम तक पहुंचा कैसे? इसका जवाब यकीन मानिए काफी दिलचस्प है। देखिए, ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। ये तो एक रशियन डॉल की तरह है। आप जानते हैं ना, एक गुड़िया के अंदर दूसरी, फिर उसके अंदर एक और। वैसे ही हर कहानी के अंदर एक और कहानी छिपी है और ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई हैं। तो ये ज्ञान आगे कैसे बढ़ा, जरा देखिए। कहानी शुरू हुई अमर ऋषि मार्कंडेय से। उन्होंने ये सुनाई पांडवों को। फिर कई पीढ़ियों के बाद ये पहुंची राजा जन्मेजय के दरबार में और आखिरकार वहां से ऋषियों के जरिए ये हम तक आई। ज्ञान की एक ऐसी धारा जो कभी रुकी ही नहीं, बिल्कुल एक नदी की। तो चलिए अब चलते हैं कहानी के केंद्र में, उस पल में जब पांडवों ने पहली बार इस अविश्वसनीय रहस्य का सामना किया। आपको याद होगा, चौसर के खेल में अपना सब कुछ हारने के बाद पांचों पांडव भाई और द्रौपदी गहरे दुख में विंध्य पर्वतों की ओर निकल पड़े थे। वो अलग अलग तीर्थों की यात्रा कर रहे थे, एक तरह से शांति और किसी मार्गदर्शन की तलाश में। और तभी वो एक ऐसे आश्रम में पहुंचे जो इस दुनिया का लगता ही नहीं था। जरा सोच कर देखिए, हर तरफ महकते फूलों के पेड़, तालाबों में सुनहरे कमल खिले हुए, और सबसे अजीब बात, शेर और हिरण जैसे दुश्मन एक दूसरे के पास शांति से बैठे थे। एक ऐसी जगह जहां ना कोई डर था, ना दुख, ना कोई बीमारी। और इसी दिव्य आश्रम में उनकी मुलाकात उस हस्ती से हुई जो खुद समय के सारे राज जानता था। वो थे अमर ऋषि मार्कंडेय। एक पल के लिए सोचिए, किसी ऐसे इंसान से मिलना कैसा होगा जिसने दुनिया को न सिर्फ बनते बल्कि मिटते हुए भी देखा हो। ऋषि मार्कंडेय बिल्कुल वैसे ही थे। वो महाप्रलय के गवाह थे और कल्प खत्म होने के बाद भी जिंदा रहते थे। तो ऐसे ज्ञानी को अपने सामने पाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे नश्वरता और अमरता से जुड़ा था। उन्होंने पूछा, हे पूजनीय, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो क्या कुछ भी है जो बचता है? कौन सी नदियां हैं जो महाप्रलय को भी पार कर जाती हैं? और अब आता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। अमर ऋषि का वो जवाब जो नर्मदा के सबसे बड़े ब्रह्मांडीय रहस्य से पर्दा उठाएगा। तो ऋषि मार्कंडेय समझाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि भारत में कई महान और पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। ये सब वो नदियां हैं जो लोगों के पाप धो देती हैं। ये सभी करोड़ों लोगों के लिए पूजनीय हैं, जीवन देती हैं। लेकिन फिर वो सबसे बड़ा राज खोलते हैं। वो कहते हैं कि ये सभी महान नदियां, यहां तक के सारे समुद्र भी एक कल्प के अंत में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन नर्मदा वो नष्ट नहीं होती, और सिर्फ एक कल्प के लिए नहीं बल्कि 7 कल्पों तक। जरा सोचिए इस संख्या के बारे में, ये कल्पना से भी परे है। मतलब जब ये ब्रह्मांड 7 बार बनता है और 7 बार मिट जाता है, तब भी नर्मदा बहती रहती है। ये एक ऐसा दावा है जो इस नदी को हर चीज से ऊपर, हर चीज से परे रखता है। ऋषि मार्कंडेय अपनी बात खत्म करते हुए कहते हैं, सिर्फ वही एक है जो रहती है, पवित्र जल से भरी हुई, ऋषियों द्वारा सराही गई और तीनों लोकों में जानी जाने वाली। सवाल ये है कि आखिर एक नदी में ऐसा क्या खास हो सकता है कि वो अमर हो जाए? तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक नदी की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये उस गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की निशानी है जहां प्रकृति को बस एक चीज नहीं बल्कि दिव्य माना जाता है।
माना जाता है कि इस कथा का जो मूल स्रोत है वो स्वयं देवता रुद्र यानी शिव हैं, और यही दिव्य जुड़ाव नर्मदा को सिर्फ जमीन पर बहने वाली एक नदी नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक प्रतीक बना देता है। अमरता और उम्मीद का एक ऐसा बहता हुआ सोता जो लोगों की सोच को हमेशा के लिए बदल देता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी नदी का खुद समय से भी ज्यादा स्थायी होने का आखिर मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्रकृति, दिव्यता और हमारे अपने अस्तित्व के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। इस पर जरूर सोचिएगा।